अस्सलामुअलैकुम। मैं रियाज नूर में और आप देख रहे हो रियाज नूर टीवी। बहुत सा दोस्त शायद ना जानता होगा कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं क्लिनिक करो हूँ और गायनी को इलाज करो हूँ। ख़ास तौर पे गायनी यानी कि मर्द औरत का पोशीदा अमराज। बच्चा पैदा करना के मारे मर्द और औरत दोनों को सेहतमंद होना ज़रूरी रह है। लेकिन जब कई बहन बेटी पे शादीशुदा बच्चा ना हुआ तो इलाज लड़की को करवाया जावे, लड़का को ना करवाया जाए। जबकि औरत की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ज़मीन बांझ ना रहे। ज़मीन पे अगर मेहनत करी जाए तो वो उगाऊ बनाई जा सके है। जैसे कि हमारी जो रिहाइश है कादी विंड गांव में हिम बारहानी इलाको हो, यानी कि बारिश हो जावे ही तो फसल हो जावे ही। अगर कुछ अर्सा पीछे जाए तो मेवात को भी यही हाल हो। अब तो सुना हूँ नहर वगैरह बन गई हैं कि बारिश हो जावे ही तो फसल हो जावे ही, वरना ना। लेकिन आज हमारा बारहानी इलाके के अंदर टेबल लगा तो होन झोना भी हो रहा, मकाई हो रही है, हर फसल हो रही है होन। मर्द की मिसाल बीज की है, औरत की मिसाल ज़मीन की है। तो ख़ास तौर पे जो मेरी वीडियो ने देखा हो हमारा मेवाती भाई, उनको ज़मींदारा से ताल्लुक़ है, तो मैं समझूं कि ज़मींदारा की ज़ुबान में ही आप लोगों को मैं एक मिसाल दे के समझा रहा हूँ। जब हम फसल बीजा यानी कि हम खेत में जब फसल बीजा, जैसे हम सरसों बीजा या हम गेहूँ बीजा, बड़ी मेवात में गेहूँ बोलो जावे, हमारे हिंद गंदुम की या कणक कही जावे हैं। जब हम गंदुम की काश्त करा या हम गेहूँ की काश्त करा तो हम खेत अच्छा तरीका से बना के वह में बीज के साथ मिक्स करके या बीज से भी पहले हम डीएपी खाद डाला कि ना डाला, और बीज भी चोटी को डाले हैं साफ सुथरो, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक ना है हमें। और जब फसल हो जाए बड़ी, इतनी बड़ी हो जाए, तो फिर हम वहाँ में यूरिया डालें। अच्छा, फिर वह बाद कुछ फसल थोड़ी और बड़ी हो गई तो फिर वहाँ में हम जंगली जड़ी बूटीन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्प्रे करें। और 6 महीना की ज़ाहिर गेहूँ फसल है, 6 महीना तक हम वहाँ को ख्याल रखें, वहाँ में पानी लगावे हैं और मुख्तलिफ़ मौसमी असरात से हम वहाँ बचावें हैं। अच्छा, यही जो सारी हमने मेहनत करी, अच्छा बीज की, डीएपी की, खाद यूरिया की, स्प्रे की, या मेहनत जब थ्रेशर लगावा यानी कि जब मशीन लगावा गंदुम और तूड़ा अलग करना के मारे, तो कोई फ़ायदा मिल सके वह गंदुम लो यानी कि गेहूँ लो? यकीनन आपको जवाब नफ़ी में होएगा कि ना मिल सके। जैसे हम ज़मीन की कूकसु फसल ले वहाँ, ऐसे ही हम औरत की कूकसु नस्ल ले वहाँ। लेकिन आप सब जानो हो कि फसल के लिए अनपढ़ सु अनपढ़ हमारो मेव भाई पूरी एहतियात करें, पूरी एहतियात। चोटी को बीज डालेगो, चोटी की स्प्रे करेगो, चोटी की खाद डालेगो। लेकिन जब हम नस्ल यानी कि औरत की कूक से जब हम नस्ल लेवा, वाकई हम कुछ ना करें सिवा शादी के। मियाँ बीवी को मिलाप एक फितरी अमल है, हमल रह जाए। अगर कोई दुख तकलीफ ना होवे तो 9 महीना तक वह को कोई चेकअप ना, कोई टेस्ट ना, कुछ भी ना। 9 महीना बाद भी कहा हुए है कि गांव में सु ही दाई बुलाई जावे है। अगर अल्लाह की रहमत होगी तो भले भले, वरना फिर वो जो गांव की दाई है उस शहर को मशवरा देगी और जब अस्पताल पहुंचाएंगा तो केस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुको रहवे हैं। हूँ डॉक्टर कहाँ कि अब यू ऑपरेशन से डिलीवरी होएगी, लिहाजा हमने ब्लड चाहिए, हमने खून चाहिए, कम से कम 2-3 बोतल। अब मरीज की जान पे बढ़ रही है, माँ बच्चा की जान पे बढ़ रही है। अब फ़ोन हो रहा रिश्तेदारी में, यकीनन पहरियान लो कि भाई हमने खून चाहिए है, ऐसे तारी बहन बीमार ही है। अब भाई बेचारो हो सके कहीं और काम पे गए पड़ो हो, मरीज की जान पे बढ़ रही है और भाई कहे तो 50 किलोमीटर दूर रह रहा, कोई 70 किलोमीटर दूर रह रहा, कोई बेचारा फैक्ट्री में जॉब कर रहा, कोई अपना काम का हवाले से कहीं गए पड़ो। तो यही वजह से
एक बहुत बड़ी तादाद बहन बेटीन की डिलीवरी के दौरान अल्लाह की प्यारी हो जाए, सिर्फ अपनी कम अकलीन की वजह से। यानी कि हमने खेत में से फसल लेने को पतो, औरत की कूक सु नस्ल लेने को ना पतो। और जो हमारी बड़ी बूढ़ी जो या प्रोसीजर से गुजर चुकी रहे वहाँ, अगर उनके सामने यूँ बात आवे, फ़र्ज़ कर लड़का ही कह देवे मैं यहाँ शहर दिखा ले रहा हूँ, तो वह को डायलॉग का होएगा, वो जो सास है, हाँ हमने तो 10 बालक पैदा कर दिया ने यार को उठती नहीं, ये कहाँ से अनोखी होगी। तो मैं उन सासों से यह बात कहना चाहूँ कि जब तहारो दौर होने कोई स्प्रे ना है, कोई डीएपी खाद यूरिया ना हो, लेकिन आज तो चरी मक्का ज्वार हर चीज बस स्प्रे करी जावे हैं। तो मैं समझूं कि फिर औरत का मामला में इतनी सुस्ती क्यों है। और एक और पता की बात बताऊं, फसल हम क्यों बीजा? अपनी नस्ल के मारे। दुनिया में कोई भी इंसान कारोबार कर रहा है, फसल बीज रहा है, कुछ भी कर रहा हो तो क्यों कर रहा है? ताकि नस्ल सुखी हो, अपनी औलाद के मारे, अपने मारे। ऐसे ही है। तो फसल की तो इतनी एहतियात और नस्ल में इतनी लापरवाही, तो सोचना चाहिए ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर वह हमारी बहन बेटी पर लड़की पैदा हो जाए तो सबसे पहले वह कोसेगी कौन? उस सासू जो कि खुद औरत है। बल्कि ऐसा भी केस सुनने को मिला, हाँ, क्योंकि मैं क्लिनिक करूँ हूँ, मेरे पे गायनी का पेशेंट आ वहाँ, तो ये सारी चीज़ मेरे पे आती रहे वहाँ। अगर कई बहन बेटी पे शादी से बाद 4-5 लड़की पैदा हो जाए तो कहाँ कहेंगी वह सासू ननद मोहल्लेदार नहीं कि या शौक पर तो छोरी छोरी होवा। जबकि कुरान हदीस में तो वाज़ेह तौर पे है कि जो औलाद है वो मर्द की किस्मत में है और जो माल दौलत है वो औरत की किस्मत में है। जब कुरान अल्लाह पाक खुद कह रहा है कि माल दौलत औरत की किस्मत और औलाद मर्द की किस्मत, तो फिर उन छोरियों की जिम्मेदार औरत कैसे होगी भाई? मैं ना समझूं कभी काई ने यूँ बात कही होएगी बंदा मुखातिब करके या कंजर के तो छोरी छोरी होवा ना कहने से कोई, बल्कि नू कहा गया मेरी शौक पे तो छोरी छोरी होवा। बहरहाल ये गलत फहमी है और ज़्यादती है वह माँ के साथ जो 9 महीना कूक में वो बच्चा रखे और पैदा होने से बाद बजा वालों मुबारकबाद दी जावे कि बेटी हुई है, रहमत हुई है। साथ आप लिए एक और मसला बताऊँ, अल्लाह पाक कहे कि जब बेटी पैदा होवे ने, अल्लाह पाक कहे कि मैं खुद तेरा बाप को बाजू हूँ। और जब बेटा पैदा होवे तो जब बेटा उसके ही जावे कि आज तो तू अपना बाप को बाजू है। बेटी तो रहमत है, लेकिन हम ना सोचें शादी से बाद अगर कई बहन बेटी पे बच्चा ना हो रहा तो हम इलाज किसको करवावें? लड़कीन को मनन के हिसाब से दवाई खिला दी जावे, सैकड़ों नक कसन का गला में बांध दिया जावे। लेकिन एक लड़का को टेस्ट न करवाया जाए 300-400 रुपया में जो हो जाए, हम तस्वुर भी ना कर सकें या चीज़ को कि हमारा लड़का के बीमारी हो सके हैं। मेरे पे एक ऐसा जोड़ा आयो जाने तीसरी शादी कर रखी, 30 साल की उम्र में 15 साल की बच्ची से तीसरी शादी करी, लेकिन औलाद ना। जब मेरे पे आया तो मैंने कही तेने खुद ने अपना टेस्ट करवायो? उनके जी मुँह कहाँ ज़रूरत है टेस्ट करवाने की, मैंने तो 3 शादी कर रखी है, वाकई बना हुई, वाकई बना हुई, वाकई बना हुई। मैंने की खाली खेत में फसल ना हो जब तक बीज ना गिरे। बहरहाल मैंने डांटो डपटो टेस्ट करवायो, 75% सीमन यानी सुप्रोम में से सिर्फ 4% सुप्रोम वाके इलाज करो 2-2.5 महीना तक, तो माशाल्लाह फिर 2 बेटा हुआ वाके। यह हमारी कम अकली है, बच्चा ना होने पे वह माँ गुनहगार बतावा, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी ना है। हम अपना बड़ान से सुनता आया है कि हमारी मेरू कौम तो ऐसे ही अगर ख़ानदान में कोई बेवा हो जावे ही तो वह बेवा ख़ानदान से बाहर ना जान देवे हा। जो मेरी वीडियो बड़ा बूढ़ा देख रहा है यकीनन वो कहेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आज ये हमारी एक अच्छी चीज़ ही क्यों ख़त्म हो गई? आज तो बेवा गले ना लगावा। लेकिन जब मैंने दिमाग से सोची कि हाँ वजूह आता कि पहले तो बेवा है अपना ख़ानदान से बाहर जाना अपने तौहीन समझी जावे कि भाई हमारे घर की इज्जत, हमारा घर की औरत दूसरा ख़ानदान दूसरा गोत्र में कैसे जाए। तो मैंने जब मुशाहिदा करो तो मैं यह नतीजा पे पहुँचा कि उन दिनों में हमारी कौम में सामान जहेज़ का लोभ ना हो, लालच ना हो, चंद भांडा बर्तन से शादी हो जावे ही। लेकिन आज हमारी बेटी लोग कार भी मिला हाँ, दोहरी मोटरसाइकिल भी मिला हाँ,
और बड़ी मेवात में ट्रैक्टर वगैरह ये सारा सामान मिला है। तो जब लड़की खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे काहे कि भी बेटी बेवा हो गई, लेकिन जाहिर है मौत ज़िंदगी यकीनी बात है, जो पैदा हुई हो वह ने मरना भी है। अगर लड़की बेवा हो जाए तो वह हमारी कौम गले क्यों ना लगाए। आज वो कहा कि ये जो सामान मिल गो, ये जो सामान मिल गो, जो हमारा बेटा फोत होगो, ये तो है ही हमारो, और अगर दूसरा बेटा लिया लेंगा तो नया सामान कहाँ से लेंगे भाई। इन लालचन में पड़ के हमारी मेव कौम आज बेवा गले ना लगावे। मेरो यह बात करना को असल मकसद हम इलम लोगन लो इलम देनो है कि वो जो सामान रहवे है ना, वो हर हाल में बेटी को रहे, हर हाल में। जैसा बहुत सा लोग नो कहमान है, अगर लड़का खुद तलाक देगो तो सामान देना पड़ेगा, और लड़की तलाक लेगी तो सामान ना मिल से। ऐसा कोई कानून ना है। कुरान सु हदीस सु हमारा मुल्क का कानून के मुताबिक सामान रहे लड़की को, क्योंकि वह को बाप अपना खून पसीना की कमाई सु देवे हैं। अगर वह को खामिद मरगोर और वह घर में वह को कोई ठिकाना ना है, वो अपना पूरा सामान ले जाने की हकदार है। अपना सामान है वो ले जा सके, यह कोई शर्म की बात ना है। और मैं समझूं कि ले जाना चाहिए, क्योंकि सामान तो बाप ने दियो है, सामान तो वह लड़की को है। आ रही बात समझ। अगर तुम सामान ले जाओगी तो शायद उन बेवान की भी सुनी जाए। मैंने एक आर्टिकल लिखो हो, अखबार में छपो हो, मैंने वहाँ में एक राय दी कि शादी से पहले लड़का और लड़की का कुछ टेस्ट ज़रूरी करार दिया जाए निकाहनामा में। जैसे सीमेंस को टेस्ट है, जैसे मुख्तलिफ और ऐसी बीमारी हैं जो एक दूसरा के मुंतकिल हो, वहाँ वो टेस्ट करवाया जावा। लड़का और लड़की का निकाहनामा में खाना बनाया जा रहा में वो दर्ज हो टेस्ट। लेकिन आजकल लड़कीन वाला जवाल पजीरा या वजह से ऐसी डिमांड ना कर सकें, वरना जो बाप शादी पे 20-20 लाख रुपया लगा रहा है, तो मैं समझूं कि टेस्ट भी होना चाहिए। फर्ज करो टेस्ट करवा लो शादी से पहले और लड़का की रिपोर्ट आ गई कि यू बाप ना बन सके सारी जिंदगी, तो वहाँ की ऐसी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए कि जो कि बेवा है जाके बच्चा हैगा, या जो कि तलाक याफ्ता है वह के बच्चा हैगा। और अगर कोई लड़की ऐसी है कि वो मान ना बन सके, तो ऐसा लड़का के साथ ब्याह दी जावे है कि जाके बच्चा हैगा, बीवी फोत हुई पड़ी या तलाक दे रखी है, तो एक साथ कहा होगा कि दो घर बिगड़ना से बेहतर है कि दोनों ही घर बच जाए। ऐसे होना चाहिए ना। अच्छा, और एक मैं यह कहूं कि हमारे जो बड़ा बूढ़ा यानी कि जो मेरे वालिद साहब है, वो बड़ी मेवात में पैदा हुए हो, नंगला कुंदन गांव में, वो कहें कि बेटा हूं तो ज़मीन कांप जावे ही तलाक का नाम से, दूर दूर तक तलाक को कोई सिस्टम ही ना हो। हमारी कौम में बहन बेटी की बड़ी आदर खिदमत है। लेकिन अब जब मेरा काम बड़ी मेवात में पहुंच रहा है, पता चल रहा है कि तलाक तो हूँ आम मशगला हुई पड़ो है। छोटी छोटी सी बातों पे तलाक। तो भाइयों, या मौजू पे बहुत बात हाँ करें लो, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं समझूं खुदारा बहन बेटिन की कदर समझो। अगर हम कहे कि बेटी लोग इज्जत देंगे तो हमारी बेटी लोग इज्जत मिलेगी। हम कहे कि बहन की कदर करेंगे तो कोई हमारी बहन की भी कदर करेगा। हमारे इर्द गिर्द मैंने ऐसी बहुत सी यानी कि बिल्कुल नौजवान बच्ची बेवा होती देखी हैं, लेकिन उन्हें ना अपनावा लोग। मेरी खुद की सगी भतीजी 4 महीना की शादीशुदा ज़िंदगी में बेचारी बेवा हो गई है, लेकिन देवर है गो ना कबूल करी। क्यों हम ऐसा होगा? जब मैं सोचूं कि हज़ारों साल हुक्मरान रहने वाली कौम, जहाँ कौम की हिंदुस्तान में हज़ारों साल हुकूमत रही, वो इतनी क्यों यानी कि आज रुसवा हुई पड़ी। तबलीग मेवन की पहचान, लेकिन मैं समझूं कि तबलीग भी मेवात में सो कुछ बुराई ना ख़त्म ना कर पाई। कहा वजूहात, क्यों हम बहन बेटिन का हिस्सा ना दें? क्यों हम छोटी छोटी बातें बहन बेटिन को तकलीफ देवा, उन्हें छोड़ देवा? हम क्यों हम बेटी होने पे बेटी ताना देवा? कहा तबलीग ना बतावे कि बेटी पैदा करना में वह बेटी को कोई गुनाह ना है। मैं समझूं कि हमारी कौम की जो अच्छी रवायात थी ना, उन्हें ख़त्म करना में सबन के ना कहेंगो, लेकिन कुछ मुल्लान को भी किरदार है। उनने हमारी कौम मीडिया से दूर रखी, ज़राए अबलाग से दूर रही,
रखी है उन्हें, और टीवी पे फितवा लगाया है कुफर का कि जो बंदा टीवी देखेगा वो काफर हो जाएगा। आज इन सारा मौलवीन का हाथ में स्मार्टफोन है। आज ये सारा मौलवी टच मोबाइल यूज करें। देखो, आप में से अगर मैं ये 10 दिन लो सिर्फ कमरा में बंद कर दूं तो आप 10 दिन बाद निकल के पूछोगे ना, यार कहाँ हुई हो गाँव में 10 दिन बाद। ऐसा है या ना है? हमारी कौम तो 50-60 साल से यानी कि कमरा में बंद कर रखी, मीडिया से दूर, ना अखबार, ना जराइद, ना रसायल, ना टीवी, कुछ ना। आज मैं सोचूं कि क्यों यानी कि मेवात इतनी बिछड़ी हुई है, भाई कि ये वजूहात भी हैं। आज अचानक से जब नेट आयो, जब यूट्यूब आई, तो इन चीज़ों को पता तो होना कैसे यूज़ करनी है। आज क्यों लड़की घर से निकल के नुकनी वीडियो बनावे के बाप मैं या ईमो भगा के ना लाओ, मैं या भगा के लाई हूँ हैं, और हमारे पीछे मत करियो, और सुन ले पड़ोस वाला तमने भी लटकवा दूंगी। इस तरफ इल्म की कमी है। हमारी कौम इल्म से दूर रही, हमारी कौम ज़राए अबलाग से दूर रही। ये भूल गा कि इनका बड़ा ने जिंदगी कैसे गुजारी है, इनका बड़ा कैसे रिश्ता करे हा। नंबरदार बैठक पे बैठो रहे, हुक्का पीते रहे, और गांव को नाई मीरा से आके कह दे, नंबरदार साहब मेहरी पियायो हूँ छोरी को, फिर पियायो तो हूँ दे देंगे, कोई बात ना है। ऐसी सादा हमारी कौम है। और फिर लाखों घरन में तल्लाक की कोई नहीं। आज तो हम सब देख दिखा के करा, बड़ी मेवात को मोना पतो, पाकिस्तान में 20-20 लोग देखन लो जा वहाँ, और देख दिखा के कह देंगे, सोच के बताएंगा, कार मिले फिर भी दूसरे दिन तलाक हो जाए। तो आप सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँ, देखते रहो रियाज नूर टीवी। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर करियो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हर नई आने वाली वीडियो देखने के लिए रियाज नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।